खबर है भारत नेपाल के बीच व्यापार को लेकर के बड़ी सौगात की। रुपईडीहा में यूपी के पहले लैंड पोर्ट का आज शुभारंभ होना है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम उद्घाटन करेंगे। लैंड पोर्ट सोनौली का भी आज ही शिलान्यास होना है। सुबह 11:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। वर्चुअली दोनों पीएम जुड़ेंगे और इस पोर्ट का फायदा ट्रांसपोर्ट के तौर पर खासकर व्यापार के लिए, आवागमन के लिए सुचारू रहेगा। दोनों देशों के बीच खासकर नेपाल की निर्भरता आयात के लिए काफी हद तक भारत पर है, तो उसे मजबूती देने के लिए इस लैंड पोर्ट को आज इसकी सौगात दी जाएगी। रुपईडीहा में यूपी के पहले लैंड पोर्ट का शुभारंभ होना है। सोनौली बॉर्डर पर भी शिलान्यास होना है। इस लैंड पोर्ट के जरिए व्यापार को धार मिलेगी। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात के लिए एक सहूलियत होगी। इस सहूलियत का फायदा पड़ोसी देश नेपाल को ज्यादा मिलेगा, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऐसा देश जो किसी भी समुद्री सीमा से नहीं जुड़ता है और ऐसे में जितनी भी व्यापार से जुड़ी चीजें हैं वो सहयोगी पड़ोसी देशों के पोर्ट से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में ये बड़ी सौगात है। सुबह 11:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे दोनों पीएम और इस पोर्ट को किस तरीके से बनाया जाना है इसकी रूपरेखा भी सामने आ जाएगी। रुपईडीहा में यूपी का पहला लैंड पोर्ट होगा जिसका शुभारंभ होना है। सोनौली बॉर्डर पर भी शिलान्यास होना है और इन दोनों लैंड पोर्ट से दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर के एक सुगम द्वार खुलेगा और इस पोर्ट के जरिए दोनों देशों की जरूरत और व्यापार का रिश्ता मजबूत होगा। लंबे वक्त से ये किसी से नहीं छुपा है, नेपाल की निर्भरता भारत पर रही है जब कभी भी आयात की बात होती है जरूरी चीजों को लेकर के, लेकिन अब उसे नई धार देने के लिए ये नया इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। एक वक्त था कि बीच में थोड़ी सी शांति रही थी, आयात निर्यात को लेकर के उतना अच्छा दौर नहीं चला था, लेकिन इन दोनों पोर्ट की मदद से माना यह जा रहा है कि पड़ोसी देश नेपाल के पास संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, आसानी से व्यापार कर सकेगा। नेपाल जैसा देश जिसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, व्यापार के लिए निर्भरता पड़ोसी पर है। ऐसे में पड़ोसी से अच्छे संबंध, ऐसे पोर्ट व्यापार को धार देने में काफी मददगार साबित होते हैं। तो ये इनिशिएटिव भारत ले रहा है नेपाल के साथ। तो देखिए, भारत नेपाल के मजबूत रिश्ते, बढ़ता कारोबार क्यों कह रहे हैं हम, जहां पीएम मोदी और नेपाल के साथ अगर ये पोर्ट बनता है तो कैसे बड़ा तोहफा होगा। देखिए, पहले बहराइच को बड़ा तोहफा महाराजगंज को सौगात होगा। रुपईडीहा लैंड पोर्ट का शुभारंभ होना है। सोनौली बॉर्डर पर भी लैंड पोर्ट का भूमि पूजन होना है। पीएम मोदी के हाथों लैंड पोर्ट का उद्घाटन होगा। भारत नेपाल के अधिकारी मौजूद रहेंगे, पूजन करेंगे। 115 एकड़ की जमीन पर रुपईडीहा लैंड पोर्ट बना है और 120 एकड़ जमीन पर निर्माण होना है। महाराजगंज में 200 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। महाराजगंज की बात करें पोर्ट की, और 220 करोड़ की लागत से होगा दूसरे पोर्ट की बात करें सोनौली बॉर्डर वाली। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 47 हेक्टेयर जमीन पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण होगा। लैंड पोर्ट के निर्माण से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार करना आसान होगा। देखिए, जब सीमाओं पर एक लैंड पोर्ट रहेगा तो चेक इन करना, चेकआउट करना, आने जाने में जो गाड़ियों की कतार लगती है, लेट लतीफी या फिर जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसे एक जगह पर बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कंपाइल कर दिया जाएगा इस लैंड पोर्ट के जरिए। और वो जो सिस्टम है दोनों देशों के बीच आवागमन को व्यापार के मद्देनजर बहुत सुचारू करेगा, स्मूथ करेगा। इसका फायदा भारत को भी है, लेकिन भारत से कहीं ज्यादा फायदा नेपाल को होना है, क्योंकि एक वक्त था कि अपनी जरूरी चीजों के लिए भारत पे जितनी ज्यादा निर्भरता नेपाल की रही है वो कोई नहीं, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन ठंडा वक्त भी आया, लेकिन अब लगता है कि फिर से इस दो नए पोर्ट की सौगात के साथ नेपाल की करीबी पड़ोसी से करीबी और बढ़ने वाली है, क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। रोटी वाले फ्रंट पर और मजबूती लाने की ये कोशिश है नेपाल के लिए। और व्यापार आसान सबसे ज्यादा भौगोलिक परिदृश्य में नेपाल के लिए भारत है।
भारत की सीमाएं जितनी मुफीद हैं नेपाल के लिए, उतनी किसी और देश से नहीं है। चीन से भी लगता सीमा, चीन का भी इनिशिएटिव, चीन ने भी बहुत डोरे डाले नेपाल को लेकर के, व्यापार के लिए रास्ता दिखाने की कोशिश बहुत की, लेकिन ये रास्ता सबसे फायदेमंद रास्ता साबित होगा। ये पोर्ट सबसे फायदेमंद साबित होगा नेपाल के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों पौड़ी में है। रमेश पोखरियाल निशंक आज अपने गांव पिनानी पहुंचेंगे, जहां उन्होंने अपने बचपन को याद किया। गांव में पहुंच करके वो अपने गांव के बचपन को याद करते नजर आए और वो कहते हैं कि जब कभी भी वक्त मिलता है गांव जरूर जाता हूं। पैतृक गांव पहुंच करके अपने घर को देखा, सारी बात में तो हम लोग कुछ यादें भी साझा की। अब ये खेतों को आबाद करने का काम ही तो हम सब लोगों ने, तो ये कोई बच्चा कैसे करके अपने को उभरता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।